सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान हो गया। डॉलर का रेट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 61 पैसे महंगा हो गया, जबकि डॉलर पहली मरतबा 200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 198 रुपये 39 पैसे की सतह पर बंद हुआ था, जबकि मुआशी माहिरीन कहते हैं कि मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान हो गया। डॉलर का रेट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 61 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर पहली मरतबा 200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 198 रुपये 39 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज चौथा रोज़ है और चौथे रोज़ भी इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला है वो जारी है। आज जैसे ही ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ तो ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही डॉलर है वो 1 रुपये 61 पैसे मज़ीद है वो महंगा हो गया है, जिसके बाद इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग जो है वो 200 रुपये की सतह पर है वो पहुँच चुकी है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है वो पर पहुँच चुकी है। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ डॉलर था इंटरबैंक में 198 रुपये 39 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर है वो बंद हुआ था। आज दौरान ट्रेडिंग आगाज़ के साथ ही जो इंटरबैंक में डॉलर है वो 1 रुपये 61 पैसे महंगा होने के बाद इस वक्त जो ट्रेडिंग है वो 200 रुपये है वो चल रही है। अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में भी मज़ीद 2 रुपये महंगा होने के बाद जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 204 रुपये की सतह है वो अबूर कर चुका है। और माशी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में जो नया सेटअप आया है, इस दौरान तकरीबन 17 रुपये से ज़ायद का डॉलर की कदर में इजाफा है वो हुआ है, जिससे पाकिस्तानी ब्रोनिक जात हैं उसके अंदर भी इजाफा है वो हुआ है। और माशी माहिरीन के मुताबिक जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसको अगर कंट्रोल ना किया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला बर वक्त ना किया गया तो डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा है वो होगा। पाकिस्तानी रुपए है वो डी वैल्यू होगा, उसी कदर में कमी होगी और डॉलर है वो मज़ीद महंगा होने का इंदिया है वो माशी माहिरीन दे रहे हैं। ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हारिस सतीक, नायब सदर लाहौर चैम्बर, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद इस सारी सूरत हाल पर रोशनी डालते हैं। ठीक है हारिस, ये बताइएगा कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और डबल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, तो क्या कहेंगे कि क्या मुहर्रिकात हैं, किस तरीके से इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले तो इसमें पहला इम्पैक्ट महंगाई की शक्ल में होगा जी। जो शायद इंडिया बैरून मुल्क से खाम माल मंगवा कर तैयार उनकी कीमतें बढ़ेंगी। बाइक्स महंगी हो रही है, आपके सामने गाड़ियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है, हत्ता कि साइकिल की कीमत 20-20 हज़ार रुपये तक पहुंच चुकी है। तो सनत के एतबार से खाम माल महंगा होगा, सनत की पैदावारी लागत बढ़ेगी। आपके सामने ही है जो इसके इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। और सनत में बैन अवी जो मंडियों में मुसाफती दौर है उससे हम बाहर हो जाएंगे। हमारी इम्पोर्टेड आपके सामने इकॉनमी ज़्यादातर इम्पोर्टेड है, डॉलर प्राइस के साथ बहुत ज़्यादा वो रिलेट करती है। डॉलर की वजह से हमारा खाम माल महंगा होगा, हमारी सनत इससे बड़ी मुतासर होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत मजीद बढ़ेंगी, होम एसेसरीज की यानी कि इन्फ्लेशन जो आपका जो साथ ज़र है वो बढ़ने जा रहा है। हुकूमत ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, लग्जरी आइटम्स के ऊपर वो बंदी लगाने का एक अच्छा इकदाम है, इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हुकूमत को इस टाइम पे प्रूडेंट डिसीजन लेने की जरूरत है। तो इस वजह से महंगाई तो बढ़ेगी, हम लोग कॉम्पिटिटिव वैसे नहीं रहेंगे। एक्सपोर्ट्स हमारी इन इलास्टिक है, हमारी इम्पोर्ट्स इलास्टिक है, हमारी इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ है, एक हजामी की कैफियत है। मैशियत को बेहतर करने के लिए हुकूमत को मजीद डिसीजन लेने पड़ेंगे जो मेरे ख्याल है हार्ड भी होंगे। अच्छा हारिस साहब, ये बताइएगा कि बरामदात जो हैं इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं। आपने जैसा कि कहा कि अच्छा कदम उठाया है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो स्पीड जो है डॉलर के ऊपर जाने की वो मुसलसल बढ़ रही है। ये फैसले करने के बावजूद उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर वो गैप है, कहाँ पर वो एक नुक्ता है जिसको मिस कर रहे हैं और अभी तक जो इन्वेस्टर हैं उनका एतमाद बहाल नहीं हो सका? देखिए इन्वेस्टर्स का जो तमाम है, जब तक हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उससे बड़ा मैटर करती है। जिस तरह की हजानी की कैफियत है, कुछ भी समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट मशीनरी उस तरह ऑपरेशनल नहीं है,
कोई भी काम आपके मुल्क में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो उसको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है इन्वेस्टर को, उसको एक माहौल चाहिए होता है ऐसा जिसके अंदर वो अपने पैसे को सिक्योर कर सके। अभी फिलहाल में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। गवर्नमेंट को मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को जो टारगेटेड सब्सिडीज है उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में ये जो सब्सिडीज फॉर ऑल वाला सिलसिला इसको खत्म करना पड़ेगा। हम लोगों को पाकिस्तान को पहले सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की मैशियत को पहले सोचना पड़ेगा। सियासी डिसीजन होते रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सियासी तंजीमों से, सियासी पार्टियों से कि पाकिस्तान का पहले सोचें। जाती मफाद से बढ़कर फैसले करने पड़ेंगे और ये टारगेटेड सब्सिडीज को देखें, लोअर इनकम तबका जो है उसको देखें, उसके हिसाब से सब्सिडीज में ये जो आप तो ये जो पेट्रोल के ऊपर आपने सब्सिडी दी है, इस टाइप से मुल्क मुतकम्मल नहीं हो सकता मजीद ऐसी सब्सिडीज का जिससे आपकी मैशियत पे रोज सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छा हारिस साहब, ये भी बताइएगा कि अगर इसी तरह ये गैर एतमाद सूरत हाल जो है ये चलती रही, इंस्टेबिलिटी इसी तरह बढ़ती रही, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? किस तरह के कितना टाइम है पाकिस्तानी मईशत के पास कि वो इस सूरत हाल को सस्टेन कर सकती है? देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। गवर्नमेंट को प्रूडेंट डिसीजंस फौरन लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो शायद पॉपुलर नहीं होंगे। इस टाइम पे हम पॉपुलर डिसीजंस के पीछे नहीं जा सकते। हमें इस टाइम पे वो डिसीजंस लेने हैं जिससे हमारी इकोनॉमी का रिवाइवल हो सके, इकोनॉमी जंप बैक कर सके। ज़्यादा टाइम नहीं है गवर्नमेंट के पास। हमने तो अपना खुला खत भी लिखा वज़ीर आज़म के नाम, इसके अंदर उनको सजेशन दिए हैं कि आप एनर्जी प्राइसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप ये जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब तक तमाम पार्टियां एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, तमाम पार्टी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर एक पेज पर नहीं आएंगी, पाकिस्तान में ये चीज जारी रहेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से पाकिस्तान की कि पहले मैशियत को देखते हुए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इस तरह जो फैसले करें जिससे हम लोग फौरन। ठीक है, हारिस अतीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ऐलान ईरानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 10 घंटे तक पहुंच चुका है, जबकि लेस्को ने शहर में 8 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया है, जबकि एनपीसीसी बराह रास्त ग्रिड स्टेशन बंद करने लगा। शहर में हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बाज़ इलाकों में ट्रिपिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। ये सिलसिला कब तक चलेगा और प्रॉब्लम कहाँ पर है, जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 4950 मेगावाट से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 3600 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इस तरह 1300 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है और ये दुरानिया 10 घंटे का हो गया है। ज़रा की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि जो कोटा एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को दिया गया है उसके मुताबिक कंपनी ने जो अपना शेड्यूल बनाया है उसके मुताबिक हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग और उसके मुताबिक 8 घंटे की लोड शेडिंग शेड्यूल की जा रही है। जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जब शॉर्टफॉल पड़ता है और सिस्टम गैर मुस्तहकम होता है और ट्रिपिंग का बाइस बनता है तो लेस्को के बराह रास्त ग्रिड स्टेशन को बंद किया जा रहा है। इस तरह बराह रास्त ग्रिड स्टेशन बंद होने की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग भी साथ साथ चल रही है और ये दुरानिया 8 से 10 घंटे हो चुका है, जिसकी वजह से एनपीसीसी की जानिब से जो कोटा दिया जा रहा है उसमें अगर लोड मैनेजमेंट की जाती है तो 8 घंटे की शेड्यूल लोड शेडिंग होगी, लेकिन इसके बरअक्स जो दूसरी जानिब बराह रास्त जो मदाखलत करके लोड शेडिंग की जा रही है उसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की तवील बंदिश है उससे ताजर बरादरी और जो सार्फिन है वो परेशान हाल दिखाई देते हैं। ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब की शुगर मिलों को टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां, चीनी की कीमत में कमी लाने के लिए शुगर मिल्स को टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। सस्ती चीनी मुहैया करने के लिए शुगर मिल्स मालिकान से हुकूमत की राबतें जारी हैं। टैक्स रिलीफ के लिए FBR से जल्द मामला तय किए जाएंगे। किन शराइत के ऊपर मामला तय किए जाएंगे, जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीनी की कीमत में कमी लाने के लिए एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि पंजाब के जो शुगर मिल्स हैं उन पर टैक्स रिलीफ जो है उनको दिया जाए और इस पर महकमा इंडस्ट्री की तरफ से बाकायदा एक ब्रीफिंग वो पंजाब हुकूमत को दी जा चुकी है और इस ब्रीफिंग में ये तजवीज़ दी गई कि अगर शुगर मिल मालकान को टैक्स रिलीफ दिया जाए
तो चीनी की कीमत में कमी आ सकती है, क्योंकि शुगर मिल मालिकान का भी यही मुतालबा था हुकूमत वक्त से कि अगर वो चीनी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज किए गए हैं साबिक दौर हुकूमत की तरफ से, तो वो अगर ख़त्म कर दिए जाएँ तो उसमें वो चीनी की कीमत में मज़ीद कमी कर सकते हैं। अब इस पर हमारे ज़राए ने बताया कि पंजाब हुकूमत जो है वो FBR के साथ मिलकर कुछ मामला तय करने जा रही है ताकि टैक्स में मज़ीद रिलीफ दिया जा सके शुगर मिल मालिकान को। और अगर माजी में देखा जाए तो साबिक दौर हुकूमत में ये टैक्स इम्पोज किया गया था जिससे करोड़ों रुपए की रिकवरी वो शुगर मिल मालिकान से की गई थी और उसका मकसद भी ये था कि पंजाब हुकूमत पाकिस्तान एक अच्छा रेवेन्यू वो जनरेट कर सके। तो हुकूमत को रेवेन्यू भी मिला, लेकिन अब उसके बदले में पंजाब हुकूमत वो टैक्स रिलीफ जो है वो कम करने जा रही है। अब इसकी तजावीज़ जो है वो ज़ेर गौर है और स्टेक होल्डर के साथ बाकायदा एक सेशन जो है वो हो भी चुका है और FBR के साथ अब मज़ीद बातचीत जो है वो जारी है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके चीनी की कीमत को, लेकिन बदले में शुगर मिल मालिकान को टैक्स रिलीफ जो है वो दिया जाए। लेकिन ये बात ज़हन नशीन करनी होगी कि अगर टैक्स रिलीफ दिया गया तो हुकूमत पाकिस्तान का जो एक सूबाई वफाकी मौसलात हैं उनमें कमी भी आएगी, लेकिन दूसरी तरफ आवाम को रिलीफ ज़रूर मिलेगा कि चीनी की कीमत मज़ीद कम होगी। ठीक है अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हमजा शहबाज का आवाम को बड़ा रिलीफ, वज़ीर आला का 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये करने का ऐलान। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिल फॉर हम उस 650 के 10 किलो के आटे के बैग को 490 पे कर रहे हैं और कोई अपना लाइनें नहीं देंगी। पूरे पंजाब में 36 अजला में आज से अवाम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 650 का जो 10 किलो के आटे का बैग है वो 490 में ख़रीदेंगे। और कितना फ़र्क है, यानी 160 रुपये जो है हम आवाम के लिए 10 किलो का जो बैग है उसको हम सस्ता कर रहे हैं। 160 रुपये, 17 अरब रुपया एक महीने की सब्सिडी है और उसको आप अगर हिसाब किताब कर ले तो 200 अरब की सब्सिडी हम आवाम के लिए आटे की मद में देना चाहते हैं। पंजाब की आवाम सुन ले कि मैं इंशाअल्लाह चंद दिनों में चीनी के हवाले से भी आपको प्रोग्राम देने वाला हूँ। और सिर्फ ये नहीं, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी जो हमारी मिलें हैं वो पहले सस्ती चीनी मुहैया करेंगी आवाम को, उसके बाद मैं दूसरों को कहूँगा घी के ऊपर भी एक मजबूत पॉलिसी बना रहे, सस्ता घी हम लोगों को दें। तो चंद दिनों में उस पर भी पूरा होमवर्क मैं आवाम को इंशाअल्लाह खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। सूरज का पारा हाई, तपती धूप से शहरी परेशान है। शहर का दर्जा हरारत बढ़ने लगा, 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज शहर का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। आपको बताएं कि सूरज का पारा हाई, तपती धूप से शहरी परेशान है। इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है, कितनी गर्मी है, जान लेते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात करें तो झुलसा देने वाली धूप ने जो है चारों तरफ से शहर को अपनी लपेट में लिए रखा है। गर्मी की शिद्दत इस कदर तेज़ है कि दौराने सफ़र जो है वो तो शहरियों को मुश्किलात का सामना है ही, लेकिन एक सेकंड भी इस तेज़ धूप में जो है झुलसा देने वाली धूप जो है जिसमें खासी गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है, उसमें एक सेकंड खड़ा होना भी इंसानों का जो है वो महाल है। इसी के साथ जहाँ धूप की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है, लू भी चल रही है और उसी के साथ माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर जो है वो जारी की जा रही हैं कि घर से बाहर ना निकलें और अगर निकलना है तो अपने आप को जो है वो मुकम्मल तौर पर घर से कवर करके निकलें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसी के साथ जो है गीला कपड़ा जो है सफ़र के दौरान अपने पास रखें और पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंटेक करें। बात करें अगर बारिशों की तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे में जो है वो बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए, लेकिन सोमवार की रोज़ जो है वो 40% महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। जब तक बारिशें नहीं होती, गर्मी की वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद, जलसों स्पेशल ड्यूटीज़ के बायस पाबंदी आयद की गई है। मरासला 1.5 साल कर दिया गया है। DIG ट्रैफिक ने तमाम CTOs को मरासला भिजवा दिया है। मजीद जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस पंजाब में तकर्रुर तबादला पर पाबंदी आयद कर दी गई है। DIG ट्रैफिक पंजाब है जिनकी जानिब से मरासला जारी किया गया, जिनका कहना है कि पंजाब भर में जलसे जुलूसों और स्पेशल ड्यूटियों के बायस पाबंदी लगाई गई है। DIG ट्रैफिक की जानिब से CCP लाहौर और RPOs उसके साथ साथ तमाम CTOs को ये मरासला जारी कर दी गई, जिसमें उनका कहना है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक असिस्टेंट के तबादलों पर ताहुकुम सानी पाबंदी आयद कर दी गई है और
जब तक नया हुक्मनामा जारी नहीं किया जाता तब तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी। ठीक है आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम गर्मा की छुट्टियों का काम सर पर आ गया। सरकारी स्कूल्स में 6,25,000 तलबा नए साल की किताबों से महरूम। 2 माह तालीमी सेशन बढ़ाने के बावजूद नई किताबों की तरसील ना हो सकी। लाहौर के स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा के लिए फौरी 38 लाख किताबें दरकार हैं। प्राइमरी स्कूल्स के लिए 22, एलिमेंट्री और हाई स्कूल के लिए 16 लाख किताबें दरकार हैं। पहली से 5वीं तक किताबें पब्लिश हो चुकी मगर स्कूल्स तक नहीं पहुंच सकी, जबकि 6ठी से 8वीं जमात तक किताबों की छपाई ताहाल जारी है। नहम और दहम के बच्चों को रवां साल पुराना सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। किताबों की अदम दस्तयाबी के बगैर छुट्टियों का काम कैसे तैयार करें? असातिज़ा की जानिब से ये एतराज़ रखा गया। बोले कि PCTB स्कूलों में किताबों की फ्राहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाए। इस हवाले से क्या मज़ीद मुतालबात हैं, जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, छुट्टियों का काम सर पर है, लेकिन नए सेशन की किताबों की तरसील अभी तक स्कूलों में शुरू नहीं की जा सकी। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 6,25,000 तलबा जो हैं वो सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं और उनके लिए तकरीबन 38 लाख किताबें जो हैं वो दरकार हैं। अगर प्राइमरी स्कूलों की बात की जाए तो प्राइमरी स्कूलों में तकरीबन 22 लाख किताबें दरकार हैं, जबकि मिडिल और हाई स्कूलों में 16 लाख किताबें जो हैं फौरी दरकार हैं। अगर पहली जमात से 5वीं जमात तक की बात की जाए तो वो तमाम का तमाम सिलेबस पब्लिश किया जा चुका है, जबकि 6ठी, 7वीं, 8वीं का नया सिलेबस अभी तक जो पब्लिश किया जाना था वो रोक दिया गया है और जो पुराना सिलेबस है वो भी अभी तक जो है वो पब्लिश होकर मार्केट में नहीं आ सका और ना ही सरकारी स्कूलों के तलबा को वो सिलेबस जो है वो फ्राहम करना छुट्टियों से कबल मुश्किल मरहला होगा। तो इस हवाले से असातिज़ा ने भी अपील की है कि फौरी तौर पर किताबें फ्राहम की जाएँ, क्योंकि छुट्टियों का काम बगैर किताबों के सिलेबस जो है वो छुट्टियों का वो तैयार करना मुश्किल है। तो इस हवाले से उन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से अपील की है कि फौरी तौर पर सरकारी स्कूलों में नए सेशन की किताबें फ्राहम की जाएँ। 2 माह सेशन जो है वो लेट किया गया था क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो किताबें पब्लिश नहीं हुई, तो इस हवाले से अभी तक किताबों की तकसीम भी जो है वो शुरू नहीं हो सकी। और दूसरी जानब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि वेयर हाउस में किताबें पहुंच चुकी हैं। 31 मई से कबल जो है किताबों की तरसील स्कूलों में शुरू कर दी जाएगी और बच्चों को किताबें भी मई से पहले। ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। केवलजी ग्राउंड अंडरपास मनसूबे में अहम पेशरफ्त। LDA ने एतराज़ात के लिए अवामी सुनवाई का नोटिस जारी कर दिया। मनसूबे की अवामी सुनवाई की तारीख 17 जून मुकर्रर की गई है। अवामी सुनवाई LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जोहर में 10:30 बजे होगी। मजीद जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA ने साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबे, जिसमें अगर बात की जाए केवलरी ग्राउंड पे एक अंडरपास बनाया जाना था, केवलरी चौक जिसे खालिद भट्ट चौक कहा जाता है, इसी तरह एक सिंगल साइड फ्लाईओवर आगे घोड़ा चौक पे बनाया जाना था और एड ग्रेड रिमॉडलिंग होनी थी इस ट्रैक की। अब उस मंसूबे के लिए पब्लिक हेयरिंग का आगाज़ कर दिया है और पब्लिक हेयरिंग के लिए जो पहला मरला था जिसमें अवामी इश्तिहार दिया जाता है वो जारी किया गया और इस मंसूबे की पब्लिक हेयरिंग जो है वो 17 जून को रखी गई है। इसी हवाले से इस मंसूबे पे जो इब्तदाई तौर पे प्लान था वो साबिक दौरे हुकूमत ने उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के दौरान किया गया, उन्होंने ही मंजूरी दी। उसी दौरान PND ने इसको अप्रूव किया और इसकी कॉस्ट जो थी वो निकाल के इसको थ्रू करने की इजाज़त दी गई और इसको ADB में शामिल भी किया गया। अब जब ये हुकूमत चेंज हुई है, नई हुकूमत चेंज होने के बाद ये वाहिद मनसूबा है जिसको कैरी थ्रू किया जा रहा है और इस हवाले से इस मनसूबे के अंदर जो प्लान था उसको भी कैरी फॉरवर्ड करके उसकी पब्लिक हेयरिंग रखी गई है, जो EIA रिपोर्ट के लिए इंतहाई ज़रूरी अमल है। 17 जून को अवामी सुनवाई तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ ली जाएंगी, उनके एतराज़ात सुने जाएंगे, उनसे मशावरत की जाएगी, उनको बताया जाएगा प्लान क्या होगा और ये अवामी सुनवाई जो है LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जौहर टाउन में होगी। इस प्लान के मुताबिक 2 लेन ड्यूल कैरिज वे जो है अंडरपास खालिद भट्ट चौक पे है। इसी तरह केवलरी ग्राउंड पे 2 लेन सिंगल साइडेड जिसका रुख केवलरी ग्राउंड। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों को महंगाई से कोई फ़र्क ना पड़ा। रवां साल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ, मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। पंजाब में गुज़श्ता साल 10 माह में 70,112 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई। रवां साल के दौरान 1,16,000 से ज़ायद गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई, जबकि गुज़श्ता साल की निस्बत 40,365 गाड़ियाँ ज़ायद रजिस्टर्ड हुई हैं। गुज़श्ता साल 10,66,000 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई, जबकि रवां साल 10,40,000 मोटरसाइकिलें
रजिस्टर्ड की गई। गुज़श्ता साल की निस्बत 24,893 मोटरसाइकिलें कम रजिस्टर्ड हुई। गुज़श्ता साल 745 और रवां साल 1234 बसें रजिस्टर्ड हुई। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर अदाद शुमार को देखा जाए तो गरीब की सवारी जो है वो महंगी हो गई है और गरीबों की रजिस्ट्रेशन, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन में कमी वाक़ हुई है। अगर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन देखी जाए तो गुज़श्ता साल की निस्बत उसमें इजाफा हुआ है। पंजाब एक्साइज के डाटे के मुताबिक गुज़श्ता साल 10 माह के दौरान 70,112 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई थी, जबकि रवां साल इनकी तादाद बढ़कर 1,16,000 से ज़ायद हो चुकी है। मोटरसाइकिलों के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता साल जो मोटरसाइकिलें थीं उसमें 24,000 मोटरसाइकिलें गुज़श्ता साल की निस्बत कम रजिस्टर्ड हुई हैं। महकमा एक्साइज को गाड़ियों की कीमतों में इजाफे की वजह से रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफी रकम हासिल हुई है और 10 माह के दौरान ही महकमा एक्साइज ने अपना एक सालाना हदफ जो है वो हासिल कर लिया है, बल्कि उसमें अब तक 66 करोड़ रुपए इजाफी हासिल किए हैं। महकमा एक्साइज के अफसरान का कहना है कि अगले 1.5 माह के दौरान मजीद अढ़ाई अरब जो है वो रकम हासिल हो सकती है, लेकिन अदाद शुमार के मुताबिक देखा जाए तो मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन में कमी वाक़ हुई है, जबकि गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।